जय हिंद साथियों, आज के इस एपिसोड में हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं मैथमेटिक्स के। और इस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे, हमको डिटेल्स में स्टडी करना है मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पर, लेकिन जो कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं कि कैसे हम कंपटीशन को बीट करते हैं, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन में सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट हमारी होती है वो हमारा होता है स्पीड टेस्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस स्पीड टेस्ट। वैसे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बीट करने के लिए बच्चों केवल और केवल मुझे स्पीड टेस्ट यानी शॉर्टकट ट्रिक की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरा थीम थोड़ा अलग है। मैं अलग तरीके से बातों को सोचता हूँ। मेरा मानना है कि आप पहले कॉन्सेप्ट जानो, आफ्टर कॉन्सेप्ट बेसिक जो मैथमेटिक्स है हमारा ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट है, फ्रैक्शन है, डेसिमल के ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो फोर्थ अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स है, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके अलावा एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है ना, जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जाता है, जैसे एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर जो आपको ये बेसिक कैलकुलेशंस आ रहे हैं, उसके बाद हर कॉन्सेप्ट का, हर चैप्टर का आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो यही दोनों पैरामीटर मिला करके कंबाइन फॉर्म में आपका स्पीड टेस्ट बनाने में जो है मेंटेन करने में बहुत मदद करेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ जो एकेडमिक सिलेबस पर, आज हम थोड़ा सा केवल इसके ट्रिक पर ही बात करेंगे, तुरंत हम प्रॉब्लम पर नहीं बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा पहला लिखा हुआ है जो मैथमेटिक्स के लिए हमारा पहला पैरामीटर, वो हमारा होता है बेटा कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोग इस वे पे पढ़ाते हैं कि वो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको पहले प्रॉपर अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और कॉन्सेप्ट का जो मैटर है वो 100% आपको जो है टीचर से मिल जाना चाहिए, ठीक है। टीचर वो नहीं कि जो आपको 100% सवाल करवा दे, अच्छा टीचर वो होता है जो आपको 100% कॉन्सेप्ट बता दे। ये जो है मेरा है अपना CPC फार्मूला, मैं इस बेसिस पर काम करता हूँ और आपको भी इसी बेसिस पर काम करना पड़ेगा। CPC फार्मूले, पहला C हमारा आ गया कॉन्सेप्ट, दूसरा हमारा आ गया बेटा प्रैक्टिस, कि आपको प्रैक्टिस किस वे में करना है। यानी कि पहले आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जैसे मान लीजिए कि आपने रेशियो पढ़ा, अब रेशियो पर बेसिस मैंने कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिया। मान लीजिए किसी फला एक्सरसाइज में 10 सवाल है, हमने 5 सवाल लगवा दिया, तो एटलीस्ट आप कम से कम 5 तो सॉल्व करो। अब पता चले मैंने 10 का 10 करवा दिया, तो नहीं ना, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सही है। तो प्रैक्टिस जो हमारा है, प्रैक्टिस का रेशियो 2 पार्ट में बट जाता है। ये एटलीस्ट दिया गया कि 30% जो है टीचर करे और प्लस 70% क्वेश्चन स्टूडेंट करे। ये 2 पैरामीटर में डिवाइड हो रहा है। और उसके बाद में हमारा आ रहा है कैलकुलेशन। बच्चों कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कैलकुलेशन ये आपको 100% जो है स्टूडेंट को ही करना है। अब यही चीज़ हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा स्पीड टेस्ट बनाने का काम सबसे बड़ा यही काम करता है। इस कैलकुलेशन के तहत, इसके तहत जो हमारे आ रहे हैं, पहला हमारा है जो 4 अर्थमेटिकल ऑपरेटर हैं, हमारा ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, उसके बाद में डिवाइड है, फिर उसके बाद में हमारा बी वाला पैरामीटर है डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के ऐड, सब्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। सी वाला है हमारा बच्चों ये नॉर्मल हो गया, ये डेसिमल हो गया। उसके बाद में हमारा आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन को भी आपको आना चाहिए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। उसके बाद में डी वाला हमारा है एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है। ई वाले में हमारे कुछ है नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट, नंबर सिस्टम भी आपको आना चाहिए कि हाँ हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, नेगेटिव इंटीजर क्या है, जीरो इंटीजर क्या है, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो बच्चों ये सब हमारी बेसिक चीज़ें हैं, दीज आर बेसिक फैक्ट, है ना। ये आपको कंपटीशन के लिए बहुत ही आपकी समझ लीजिए कि ये सब प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, इनको अवॉइड मत कीजिए। और बच्चे करते क्या हैं, वो भूल क्या करते हैं कि जो 6, 7, 8 क्लासेस में पढ़ते हैं उसको इतना लाइटली लेकर पढ़ते हैं। और टीचर्स भी मैं देखता हूँ, सुनने में आता है कि लाइटली उसको पढ़ाते हैं सारे सिलेबस को,
खाली क्वेश्चन, बस क्वेश्चन लगवा दिए काम हो गया, ऐसा नहीं। बिल्कुल बेस को लेकर के चलिए, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलिए। कंपटीशन में यही छोटी छोटी चीज़ें बहुत भारी समस्या बन जाती हैं अगर जो आप अवॉइड करोगे तो नंबर सिस्टम भी हो गया, एलसीएम एचसीएफ भी हो गया। उसके बाद में हमारा जो है एफ वाला अगला पैरामीटर है, जैसे ए बी सी डी ई एफ। जो एफ वाला हमारा है वो हमारा है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट हो गया। आफ्टर दैट इसी में हमने जो है कंसीडर कर लिया भाई कि क्यूब रूट भी हो गया। तो इतने पैरामीटर्स आपके जो है, ये दो चीज़ तो आपके पास है ही है, इन दो चीज़ों को मैंने अलग कर दिया। ये दो चीज़ें जो है आपका एकेडमिक लेवल से मेंटेन होना चाहिए, और नहीं तो फिर आप अगर जो इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लाइफ में आ रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें आप किसी तरीके से मजबूत करिए, अपना पढ़िए। वैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, लेकिन आपको ये चीज़ हर हाल में आपको आनी चाहिए। उसके बाद कैलकुलेशन के तहत ये हमारे स्पीड टेस्ट को मेंटेन करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हमारी किसको मेंटेन करेंगी, स्पीड टेस्ट को। ये बात हुई। अब इतनी पैरामीटर्स पर तो हमने बात कर लिया। आगे आज के इस वीडियो में कुछ मैं अपने मैटर को आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे हम पहला मैटर बात करते हैं कि हमारा पहला टॉपिक है परसेंटेज। थोड़ा सा आज परसेंटेज की हम जो है बेसिक इंट्रोडक्शन पर बात कर लेते हैं बच्चों। परसेंटेज, इसकी हिंदी होती है प्रतिशत, और प्रतिशत का थोड़ा सा आप संधि विच्छेद करके देखो तो इसमें क्या होता है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक, ठीक है, और शत का मतलब होता है 100। यानी कि हर एक 100 पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। मान लीजिए कि किसी बच्चे का, इंटरमीडिएट का कोई बच्चा है, उसने 500 जो है आउट ऑफ 500 उसमें से उसने पता चला कि उसने 80% मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो इसका मतलब यह है कि वो बच्चा हर 100 नंबर में से 80 नंबर पा रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई हाई स्कूल का बच्चा है, उसने आउट ऑफ 600 में से उसने 90% गेन किया है, तो इसका मतलब यह है कि उस बच्चे ने हर 100 नंबर में से 90 नंबर जो है गेन किया है। तो ये हमारा होता है प्रतिशत। क्या बताएंगे आप, पूछा जाए प्रति प्लस शब्द, ये दो शब्दों के संधि से मिलकर बना है। प्रति का मतलब होता है हर एक, और 100 का मतलब होता है 100, शत का मतलब होता है 100। यानी कि हर एक 100 पर जो आंकिक मान मुझे मिलता है उसी को हम प्रतिशत कहते हैं। फिर आगे हम इसको थोड़ा सा कुछ प्रोसीडिंग स्टेप में इसको बढ़ा रहे हैं कि कैसे हम, कोई भिन्न है तो भिन्न को हम कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, या प्रतिशत है तो प्रतिशत को हम कैसे भिन्न में बदलेंगे, अथवा उसको अनुपात में कैसे बदलेंगे। थोड़ा सा हम डिटेल्स में आगे इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। हैव पेशेंस, परेशान मत होइए, सब कुछ सही होगा। एवरीथिंग विल बी मैनेज, बी नॉट ऑफरेड, है ना, परेशान मत होइए, सब कुछ सही होगा बच्चों। बस थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, और धीरे धीरे ही पढ़ाने की आदत है। आप बस धीरे धीरे चलो, और एक दिन यही एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जो है अच्छा टर्निंग पॉइंट लेकर के आएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में जल्दबाजी नहीं चलता, मैंने पहले ही सारी चीज़ों को फिनिश कर दिया है। ये मेरा 80% हुआ, ये मैंने जो है इंटरमीडिएट वाले बच्चे के लिए लिखा था, और ये मैंने हाई स्कूल वाले बच्चे के लिए लिखा था। वैसे इसकी बहुत ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने बस आपको समझाने के लिए लिख दिया था। अब हमारा है कि परसेंटेज दिया है तो उसको भिन्न में कैसे बदलें। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, है ना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। ये देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि प्रतिशत को हम कैसे भिन्न में बदलते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा दिया हुआ है 20%, पहला प्रॉब्लम हमारा है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना है अगर जो, तो उसको 1/100 से या तो आप मल्टीप्लाई कर दो या आप 100 से डिवाइड कर दो, दोनों बातें एक ही है। तो ये हमारा दिया हुआ है 20% है, तो इसको मैंने क्या किया, 100 से क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया, या 1/100 से आप मल्टीप्लाई कर दो या 100 से आप डिवाइड कर दो। बोथ स्टेटमेंट है, बस सेम सेंस, दोनों चीज़ें एक ही तरीके से डिफाइंड हो रही हैं। तो ये क्या जाएगा, 20 के 20, 20 पंचे 100, ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/5 आ गया है। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को आप डाइजेस्ट करिए। बी वाला होगा, जो चीज़ें देर से समझ में आती हैं
वो देर तक माइंड में मेकअप भी रहती हैं। जो चीज़ें आप जल्दी समझ लेते हो वो बहुत जल्दी डिलीट भी हो जाती हैं, तो जल्दबाजी में काम मत कीजिए। ये दूसरा हमारा लिखा हुआ है 30%। 30% को हम कैसे जो है प्रतिशत में बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30 अपान ये 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये हमारा आ जाएगा नया भिन्न 3/10। 20% का भिन्न बनेगा 1/5। 30% का जो भिन्न बनेगा वो हमारा आएगा 3/10। ऐसे हमारा होगा 25% का जो हमारा भिन्न होगा, तो क्या बताया इसमें या तो 100 से डिवाइड हो जाएगा या 1/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो भिन्न बदलेगा बच्चों वो 25/100 हो जाएगा, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100। ये हमारा अगला भिन्न आ जाएगा 1/4। तो ये मेरा पहला भिन्न मिला, ये दूसरा भिन्न मिला, ये मेरा तीसरा भिन्न मिला है। इसी तरीके से डी वाले हम अभी जो है रिवर्स में इसी कंडीशन पर बात करेंगे कि इस भिन्न को हम कैसे प्रतिशत में बदलें। आपका दोनों कॉन्सेप्ट एक ही टाइप के प्रॉब्लम में जो है क्लियर हो जाएगा। अगला हमारा दिया हुआ है बच्चों, ये हमारा है 40%। अब 40% को आप भिन्न में कैसे बदलोगे, तो मैंने बात पहले ही खत्म कर दिया है कि आप 1/100 से या मल्टीप्लाई करो। इसमें आप 1/100 से मल्टीप्लाई करो या आप 100 से डिवाइड कर दो, है ना। दोनों चीज़ें एक ही चीज़ बयां कर रही हैं, एक ही चीज़ को डिफाइन कर रही हैं कि परसेंटेज से आपको रिजल्ट जो फ्रैक्शन में मिलेगा। तो 40% का क्या हो जाएगा 40/100, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या मिलेगा ये 4/10। अब आप इसको जो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दो, ये चीज़ें तो आपको आ ही रही होंगी। ये क्या होगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो हमको क्या मिल जाएगा ये 2/5। अब आप अगला सवाल देखिए, ई वाला हमारा क्या हो जाएगा। ई वाला हमारा दिया हुआ है, उसने कहा 45% को आप जो है भिन्न में बदल दीजिए। तो क्या करेंगे, इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसको किससे काटोगे, 5 9 45 और 5 बिसही 100, तो 9/20 हो जाएगा। तो हमने अभी क्या सीखा कि प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलें। अब इसी का हम थोड़ा सा जो है रिवर्स बात करना चाहते हैं कि इन भिन्न को, अगर जो मान लीजिए कि ये भिन्न दिए गए हैं तो इनको हम प्रतिशत में कैसे बदलें। मान लीजिए थोड़ा सा कि जो है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, किस में बदलना बच्चों, भिन्न को जो है परसेंटेज में बदलना, भिन्न को परसेंटेज में बदलना। तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, ध्यान से, बिल्कुल है पेशेंस, आराम से काम कीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल मेरा मान लो कि ये आपका 1/5 है, तो इसमें काम उल्टा करना है। जैसे क्या बताया था बच्चों कि प्रतिशत को आप भिन्न में बदलोगे तो 100 से डिवाइड होगा, लेकिन अगर जो आप भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। बात खत्म है, बिल्कुल ज़्यादा लंबा मत खींचिए। तो 1/5 और गुणे क्या हो जाएगा ये 100, है ना, और 5 एकम 5, 5 बिसही 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20% आ रही है ना बात, वही चीज़ तो सत्यापित हो रही है। मैं इसीलिए उसी उदाहरण को लिया हूँ ताकि आपके दिमाग से वहम दूर हो जाए कि कैसे ये दोनों ऑपरेशन डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन में जो है इंप्लीमेंट होते हैं। क्लियर है। बी वाला जो हमारा हो जाएगा बेटा, ये हमारा लिखा हुआ है 3/10। दूसरा भिन्न हमारा जो लिखा हुआ है 3/10, और 3/10 इस भिन्न को मुझे फिर से प्रतिशत में बदलना है बच्चों। हम फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, मैथमेटिक्स से डर लग रहा है, मैथमेटिक्स से ज़्यादातर स्टूडेंट्स डरते हैं। एक सिद्धांत है कि जिस चीज़ से डर लग रहा है उसको आप बार बार करो, ज़्यादा से ज़्यादा बार करो। मैथ से डर लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाओ। बड़ी बड़ाई क्या होगा, गलत तो होगा, आप जितनी गलतियाँ करोगे ना आप उतना ही ज़्यादा सीखोगे। ये मेरे साथ भी होती हैं, और नेचर में ऐसा जो भी है सीखने वाला व्यक्ति, वो हर किसी के साथ ये समस्याएं आम है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मेरा भिन्न दिया हो 3/10, बच्चों मुझे इसको प्रतिशत में बदलना है, मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। यही तो रूल है ना, 100 से 10 एकम 10, 10 दहाई 100, ये मेरा क्या हो जाएगा 30%। बात तो वही आ रही है ना। फिर अगला सी वाला को कैसे हम वेरीफाई करेंगे। हमारा जो ये भिन्न दिया हुआ 1/4, फिर इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गुणे क्या हो जाएगा 100। ठीक है। अगला हमारा 4 एकम 4, 4 25 है 100, हमारा हो जाएगा बच्चों 25%। फिर डी वाला जो हमारा होगा, ये हमारा जो अगला फ्रैक्शन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 2/5, और 2/5 को हम फिर से प्रतिशत में बदलेंगे तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकम 5, 5 और 5 बिसही
100 हो जाएगा तो 20 दूना क्या हो जाएगा, ये मुझे 40% मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 40% मिल रहा है, ठीक है। फिर ई वाला हमारा हो जाएगा, अगला भिन्न हमारा 9/20 और इसको फिर हम 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 20 × 20, 20 × 5 = 100, तो क्या हो जाएगा बच्चों 9 × 5 = 45%। ये मुझे जो है 45% मिला। तो ठीक है बच्चों, आप इतनी चीज़ों को जो है बिल्कुल प्रैक्टिस करो, अवॉइड मत करना, ठीक है। और वीडियो को ध्यान से देखिए, जो भी कमी आपको लगे, कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और इतने वीडियो के साथ आज के जो है एपिसोड में हम इतना ही बात करेंगे, बाकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।